प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका इस सुबह की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से प्रभु के सामने आते हैं ताकि उनके आशीर्वादों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के लिए असंख्य कारण हैं। अक्सर लोग अपने जीवन से शिकायत करते हैं, पर याद रखिए, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज सुबह जागे हैं, जबकि असंख्य लोग इस नए दिन का सूरज देखने के लिए जाग नहीं पाए। यह अपने आप में प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। आइए आज हम अपने जीवन के हर आशीर्वाद के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और उनके सामने अपनी प्रार्थनाएं रखें। मैं उन सभी का भी आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, प्रभु की कृपा पाते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटते हैं, ताकि और भी जीवन प्रभु के प्रेम से आलोकित हो सके। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से हैं, अध्याय 6 पद संज्ञा 12 से 19। उन दिनों यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। उन्होंने सारी रात ईश्वर से प्रार्थना में बिताई। जब दिन हुआ तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर उनमें से 12 को चुना और उन्हें प्रेरित नाम दिया। फिर वे उनके साथ नीचे आकर मैदान में खड़े हुए। वहां उनके शिष्यों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और तीरुस तथा सीदोन के तटीय क्षेत्र के लोग उनके पास आए थे। वे यीशु के बातें सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने आए थे, और जो अपवित्र आत्माओं से पीड़ित थे वे भी चंगे हुए। सारी भीड़ उन्हें छूने का प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि उनसे शक्ति निकलकर सबको चंगा करती थी। प्रिय भाई और बहनों, यह पाठ हमें 3 विशेष बातें सिखाता है। पहला, यीशु का प्रार्थना जीवन। यीशु ने एक पूरी रात ईश्वर से प्रार्थना की। यह हमें सिखाता है कि बड़े निर्णयों और जीवन की हर स्थिति में प्रार्थना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम अपनी समस्याओं, योजनाओं और जीवन के संघर्षों को प्रभु के हाथों सौंपते हैं, तब वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। दूसरा, शिष्यों का चुनाव। यीशु ने 12 प्रेरित चुने। यह दिखाता है कि ईश्वर हमें भी एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं। चाहे हम परिवार में हैं, नौकरी में हैं या पढ़ाई में, ईश्वर का एक मकसद हमारे लिए है। हमें उस बुलाहट को पहचानना है और विश्वास योग्यता से उस पर चलना है। तीसरा, चंगाई और उद्धार। लोग दूर दूर से यीशु के पास आए और उन्होंने उनके बीमारियों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दी। इसका मतलब है कि यीशु आज भी हमारे जीवन में शक्ति का स्रोत है। जब हम उन्हें छूते हैं अपने विश्वास से, अपनी प्रार्थना से, तो उनकी शक्ति हमें चंगा करती है, हमें शांति देती है और हर बंधन से मुक्त करती है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप बीमार हैं, परेशान हैं या जीवन की कठिनाइयों में दबे हुए हैं, तो जान लीजिए यीशु आज भी वही है। उनकी शक्ति हमें उठाती है, चंगा करती है और हमें आशा से भर देती है। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु पर अटल विश्वास के साथ अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। आपने हमें जीवन का उपहार दिया, हमें इस नए दिन का सूरज दिखाया और अपने अनेक आशीर्वादों से भर दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रेम, शांति और खुशियों से भर जाए। हमें एक दूसरे की संगति में सुकून मिले, सबको उत्तम स्वास्थ्य, धन और सुख मिले। हमें पाप और हर प्रकार के खतरे से बचाएं। आज हम विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रभु, उन्हें विशेष आशीर्वाद दे, उनके जीवन को आनंद, सफलता और विश्वास में भर दे। प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो पीड़ित हैं, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रोगों से गुजर रहे हो। आप उन्हें प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चंगा करें। प्रभु, हम सबको अचानक और अप्राकृतिक मौतों से भी सुरक्षित रखें। बेरोजगारों और संघर्ष कर रहे भाइयों और बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु उनके लिए रास्ते खोले, उन्हें सही अवसर दे और उनके जीवन में आपकी भलाई झलक उठे। प्रभु हम अपने भारत देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को वह बुद्धि और विवेक दे जिससे वे मानवता की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभा सके। प्रभु हर युद्ध समाप्त हो, नफरत की जगह प्रेम बढ़े और लोग शांति और भाईचारे में जीवन बिताएं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन ने हमें यह याद दिलाया कि जब हम अपने विश्वास और प्रार्थना से यीशु को छूते हैं तब उनकी शक्ति हमारे जीवन को बदल देती है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु से जुड़े रहिए। अगर यह प्रार्थना आपके जीवन को आशीषित कर रही हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन भी प्रभु के प्रेम से आलोकित हो सके। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबकी रक्षा करे और हमारे जीवन को अपनी कृपा से भर दे। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि